नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आई में। आपको बता दूं, कोविड-19 लगातार हमारे देश में, पूरे प्रदेश में बढ़ रहा है। आपको रिपोर्ट बताना चाहेंगे किस प्रकार से जो कोविड-19 बढ़ा है और इस सिचुएशन में किन किन लोगों को ज़्यादातर प्रभावित हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं। अगर आप रिसर्च करें और मैं प्रमाण के तौर पे जब किसानों से बात किया तो पता चला कि कोरोना से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है किसान और मजदूर वर्ग है। आप देखे होंगे कि जब कोरोना वायरस का जो पड़ाव आया था उसमें जो माइग्रेंट लेबर हैं या प्रवासी मजदूर हैं उनको आने जाने में बहुत दिक्कत हुई थी। इस पर सरकार इस दूसरे पड़ाव के लिए उनको व्यवस्था करना चाहिए था कि आपको पहला जो आप किए थे उस पर तो पता चल गया था कि कितने मजदूर कितने प्रभावित हुए हैं। इसके लिए पहले से कदम उठाना चाहिए था सरकार को। लेकिन आप जब देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल या जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे मजदूर परेशान हैं। किसान सबसे ज़्यादा परेशान हैं और मजदूर वर्ग आखिर जब काम करते हैं तब उनको खाने को मिलता है। इस बीच सरकार की जो प्रतिक्रिया है, राष्ट्र को संबोधन करना, क्या मैं आपको बता दूं, राष्ट्र को संबोधन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि देश को के लोगों को उत्साहित करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। लेकिन लोगों की जो आवश्यकताओं को प्लानिंग के हिसाब से एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप सभी नागरिक उन्हें वोट देकर जो है जिताते हैं, लेकिन क्या अभी तक आप जो है सच्चे दिल से आपकी सेवा कर रहे हैं क्या? ऐसा क्यों नहीं? आप सबों को समझना होगा। अभी लोकसभा चुनाव आने वाली है। आपको मैं केवल जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ और इस न्यूज़ चैनल का मकसद केवल जागरूक करना, लोगों को सही जानकारी देना। आवाज़ में दम, इसका सार्थकता आपको बताने वाले हैं। पहले आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की जो कोविड में स्थिति है उसमें जो है टोटल जो पॉजिटिव केस आए हैं 14,519। 21 अप्रैल का यह आंकड़ा है और जिसमें जो है निधन टोटल 183 व्यक्ति निधन हो चुके हैं, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसे ही पीछा है। 2001 में इस राज्य की स्थापना हुई, जिससे बहुत सारे विकासों का यहाँ पर कार्य नहीं हो पाया है। खास करके स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक माना जा सकता है। मैं आपको उस उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूँगा। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ 14 जिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 48 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। हर अब जिले में देखें तो 2 से ऊपर वहाँ औसतन जो अस्पतालों की संख्या है, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की संख्या, मैं जो है प्रमाण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आपको बता दूँ, यह आंकड़ा मैंने देखा है, जो है आपको बताने का प्रयास करूँगा मैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, जो आंकड़ा है वह जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुझे यह जानकारी मिली है और आपको मैं बता रहा हूँ। प्रमाण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि जो केरल राज्य है जो सबसे आगे है हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ 48 जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और केवल 14 ज़िले हैं, केवल 14 ज़िले। लेकिन आपको सोचना चाहिए, हमारे देश के जितने भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, या बात की जाए मिनिस्टरों की या प्रधानमंत्री की, तो सोचना होगा। और समस्या की बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ, सबसे पहले तो किसान वर्ग इससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं और पूरा जनता भी इससे प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि उन्हें जो है खाने पीने में के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसके लिए सबसे पहले तो इंतज़ाम करना चाहिए था एक गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। आप लॉकडाउन करते हैं उससे पहले ही जो है लोगों के लिए सचेत कर दीजिए, या उनसे पहले ही कुछ व्यवस्था करना चाहिए तो हर लोगों के लिए। और कोविड-19 की जो सिचुएशन है वह तो सही में हमारे देश के लिए, पूरे विदेश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ा भयानक पल बना हुआ है। लेकिन इसमें धैर्यता सबसे बड़ी चीज़ होनी है और लोग आत्मविश्वास से रहें, यही मैं जो है न्यूज़ आई के माध्यम से कहना चाहूँगा। दूसरा रिपोर्ट मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। हमारे नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो है इंडियन हेल्थ सेक्टर से जो मुझे रिपोर्ट मिली है, यह रिपोर्ट 22 अप्रैल का है और मैं आपको बता दूं, टोटल हमारे पूरे देश में
22,91,428 जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं टोटल रिकॉर्ड है। और उसमें से जो निधन हुए हैं, ये सबसे बड़ी सूचना है आप लोगों के लिए। 1,84,657 लोग जो है अब हमारे देश में नहीं रहे। वे जो है कोरोना से लड़ते हुए अपने जो है निधन की अवस्था में चले गए हैं। इस पर हमारे पूरे देश के पूरे जो है लोगों को, जो नेता हैं, सबसे खास कर तो हमारे देश में जो पॉलिटिकल होती रहती है या इलेक्शन को लेकर, चुनाव को लेकर सबसे बड़ी घटना होती रही है कि अगर आप चुनाव होना हो तो उसके लिए कोरोना नहीं होता है। और कई चैनल इस पर बात किए हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या इलेक्शन को बाद में किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए आप, जहां इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। अभी सबसे ज़्यादा आपदा जो आपातकालीन पावर दिए गए हैं भारतीय संविधान की उपयोग करनी चाहिए इस पर। तो दर्शकों, आप सबों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आप जो है इस कोरोना काल में घर ही में रहें। ये सबसे बड़ा उपाय है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो है हमारा देश के जो सरकारें हैं जिस तरह से कार्य करना चाहिए उस तरह से कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं। पहले से इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या पहले से इस पर उनकी प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन इस पर किसी प्रकार का, क्या मैं आपको बोलूँ, आपको खाना चाहिए, क्या मैं आपको बोल दूँ भोजन, क्या आपका पेट भर जाएगा? काम करना तो होगा ना। मतलब कहना अलग है और लोगों को करना अलग है। राष्ट्र के नाम पर संबोधन करना एक सबसे बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आप उस पर कार्य भी तो करें, तब तो देश की जनता पर भरोसा करेगी। तो दर्शकों, आप लोग बने रहिए न्यूज़ आई में। आपको इसी प्रकार की समीक्षाएं हमारे देश में हो रही घटनाओं को मैं न्यूज़ आई के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। और एक सबसे बड़ी लास्ट में रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। यह सर्वे इंडिया हेल्थ सेक्टर के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उससे मैं इस आंकड़ा को लिया हूँ। 19-20 का आंकड़ा है यह, जो है मैं आपको बता दूँ 31 मार्च 2020 का आंकड़ा है। बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटलों की, तो हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों की संख्या 810, जबकि आपको सबको पता है कि हमारा देश गाँव का देश है, लेकिन केवल 810 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बने हुए हैं। या मैं नहीं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की खुद वेबसाइट जो रिकॉर्ड है, पब्लिकेशन है, वो बोल रही है। तो दर्शकों, आप सबको को समझना होगा कि हमारे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। आप अपना खुद का ध्यान रखें और परिवार का ध्यान रखें, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप सबों की इस सिचुएशन में। केवल आप सभी एकता में रहकर, यानी कि घर से ही आप सब लोग इस पर विचार कीजिए। और धन्यवाद दर्शकों, बने रहिए न्यूज़ आई में।